हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड पंचम अध्याय। हम लोग सुन रहे थे श्री नारद जी गोप कुमार को ब्रज की लीलाएं, विशेष रूप से रास लीला का वर्णन कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने सुना किस प्रकार से जो रास लीला है उस समस्त लीलाओं की चूड़ामणि है और ब्रज की ऐसी महिमा है कि यहाँ पर ब्रह्मा और उद्धव इत्यादि भी तृण गुल्मलता पत्थर इत्यादि बनने की कामना करते हैं। ईशाम ही यद्वस्तुनि भाति लोभस्ते तद्वताम भाग्यबलम विदन्ति, गोप्यो मुकुंदाधर पान लुब्धा गायन्ति सौभाग्य भरम मुरल्या। येषाम ही यद्वस्तुनि भाति, जिसको जो वस्तु प्रिय होती है, जिसके प्रति जिस वस्तु का लोभ होता है, वे ही उस वस्तु को प्राप्त करने वाले के भाग्य की महिमा को जान सकते हैं। इस जगत में भी ऐसा ही होता है। किसी को मान लो बढ़िया आईफोन चाहिए और हमारे पास है बटन वाला मोबाइल। जिसके पास आईफोन है उसको देखे कि भाई ये बड़ा भाग्यशाली, बड़ा अमीर व्यक्ति होगा, हमारा तो इस जन्म में नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से कार, गाड़ी, बंगला, इंजीनियर, डॉक्टर, जो कुछ भी है इस जगत में, कोई डीएम बन जाता, नीली बत्ती की गाड़ी देख करके घूमते, उसको देख करके लोग क्या कहते हैं, हम भी ऐसे बन जाएं। फिर तभी तो पढ़ाई करते हैं, इतना दिन रात आईएएस की तैयारी क्यों करते, 5-5 साल फेल होने के बाद क्यों करते हैं। तो जिस वस्तु के प्रति लोभ है, उस वस्तु के प्राप्त जिसको हो जाती है उसकी महिमा गान करते, भाई ये बड़ा सौभाग्यशाली है। इसलिए अब जो गोपियां हैं उनको किसके प्रति लोभ है? कृष्ण के अधरामृत के प्रति। और वो अधरामृत प्राप्त किसको है? वेणु को। इसलिए गोपियां वेणु की ही महिमा का गान करती हैं कि इसको सब कुछ यही पान कर लेता है। इसका छोटा बहुत छींटा फूटा उच्चिष्ट जो है, यद अवशिष्ट रसम हृदय हृदय चो अश्रुमोत्तर वो यथार्या गोप्या के आचरदयम कुशलम इसमें वेणु दामोदर अदर सुदाम भी गोपिका न भूंगते स्वयं। ये वेणु का कैसा आचरण है बताओ। दामोदर अदर सुदामपि, दामोदर की अदर सुधा का सारा अमृत यही पान करता रहता है दिन रात। जिस पर अधिकार किसका है? गोपियों का, क्योंकि वो गोपवंश के हैं, हम भी गोपवंश की हैं। और ये तो बांस है, विजाती है, लेकिन विजाती होने पर भी सारा अधरामृत यही पान कर जाता है। ये इसका कौन सा ऐसा आचरण है बताओ। और इसलिए पुनः पुनः गोपियां जो वेणु गीत में जो गान कर रही हैं कि ये वेणु की इतनी महिमा है और इसको सुन करके ऐसा होता है वैसा होता है, जगत के सारे प्राणी मुग्ध हो जाते हैं। क्यों गान कर रही हैं? क्योंकि इसको ही वो वस्तु प्राप्त है जो गोपियों को चाहिए। अब जैसे बताया कि उद्धव जी हैं, उनको चाहिए जो प्रेम, वो प्रेम है गोपियों के अंदर में। महाभाव दशा उन्होंने देखा, उसको देख करके उद्धव जी चकित हो गए और फिर उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? कि जिस वस्तु को वांछन्त यद भव्यो मुनयो वयम च किम ब्रह्म जन्मी अनंत कथा रतस्य एताः परम तनुभृतो भुवि गोबद्धो गोविंदेव निखिल आत्मनि रूढ़ भावा। इन गोपियों का ही जीवन धन्य है, क्योंकि निखिल आत्मनि, समस्त जीवात्माओं के जो आत्मा कृष्ण है उनके प्रति इनका रूढ़ भाव है, महाभाव है। वांछन्त यद भव्यो मुनियो वयम च, जिसको चाहते हैं संसार से भयभीत मुनिगण भी चाहते हैं। संसार से भयभीत मतलब दुख
आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक 3 तापों से जल रहे हैं, निकलना चाहते। कैसे निकले यहाँ से? कृष्ण की चरण धूलि मिल जाए बस। यद भवियो मुनियो वयम च, हम भी, ब्रह्मा जी भी, उद्धव जी भी, ये सब भी उसको चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये गोपियों को प्राप्त हो चुका है, इसलिए उनकी महिमा गान कर रहे हैं। फिर इसका दृष्टांत फिर बताया, गोपियां हैं जो कृष्ण के अधरामृत को पान करने के लिए लुब्ध थी, इसलिए उन्होंने वेणु की बड़ी महिमा गान करी कि इस मुरली ने कौन सा ऐसा पुण्य किया है। गोप्यः किमाचरदयम् कुशलम् तद्गोष्ठ लोकेषु महाद्भुतास्य आसक्ति सदा प्रेम भरेण तेषु यया गतम ज्येष्ठ सुतम स्तुवंतम विधिम नमंतम न दृच्छते अपि। उन ब्रजवासियों के लिए तद्गोष्ठ लोकेषु, गोष्ठ माने ब्रज, लोकेषु माने जो ब्रज में रहते हैं ब्रजवासी, उन ब्रजवासी महा अद्भुत अस्य आसक्ति, कृष्ण के ब्रजवासियों के प्रति कृष्ण की महा अद्भुत, मतलब ब्रजवासियों की तो आसक्ति है ही है कृष्ण में, वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम सब भी तो कृष्ण में प्रेम करना चाहते हैं। वो कौन सी बड़ी बात है? मुख्य बात क्या है? कृष्ण की आसक्ति हमारे प्रति नहीं है बिल्कुल भी, तो देखते भी नहीं हमारी तरफ, इसलिए ये मुख्य है। तो यहां पर ब्रजवासियों की महिमा क्या है कि जैसे ब्रजवासी कृष्ण में निरंतर आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार से कृष्ण भी निरंतर ब्रजवासियों में आसक्त रहते हैं। यही है महाअद्भुत प्रेम पूर्ण आसक्ति। और कैसे? कभी कभी ऐसे, जैसे ध्रुव को दर्शन दिया, आए दर्शन दिया चले गए, प्रहलाद को दर्शन दिया, आए दर्शन दिया चले गए, ऐसी नहीं है। निरंतर, निरंतर का मतलब क्या है? कभी छोड़ते ही नहीं है उनको, सखाओं को, मैया को, सखियों को, गोपियों को कभी छोड़ते ही नहीं है, उल्टा उनसे मिलने के लिए बहाने ढूंढते रहते हैं। ये सब आसक्ति है। और दादाजी के प्रति तो आसक्ति वो तो पराकाष्ठा है, पहले ही हम लोग सुन चुके हैं। करे जो कृष्ण जिनके लिए सारी दुनिया व्याकुल है, जिनकी चरण धूलि प्राप्त करने के लिए लक्ष्मियां व्याकुल हैं, वैकुंठ छोड़ करके आ जाती हैं, वो राधा जी के घर के बाहर द्वार के खटखटा रहे, कोयल बन करके, कोयल बन के कूकू कूकू कर रहे हैं, सारी रात कूकू कूकू ही करते रह गए, दर्शन भी नहीं हुआ। कभी दरवाजा खटखटाते तो खटखटाते ही रहते सारी रात, दर्शन ही नहीं होता है, इतनी आसक्ति है। समझ गए? ऐसा इसलिए कह रहे महाअद्भुत प्रेम। इसलिए अपने बड़े पुत्र ब्रह्मा द्वारा बार बार स्तुति करने और प्रणाम करने पर भी कृष्ण ने उनकी ओर देखा भी नहीं। ब्रह्मा जी आए, जब वो आश्चर्यचकित रह गए भगवान का ऐश्वर्य देख करके। क्या ऐश्वर्य? बछड़े, ये मैंने बछड़े छुपाए थे यहाँ पर, ये बछड़े यहाँ कैसे आ गए? लगता है कृष्ण ले आए होंगे। उन्होंने देखा कि गुफा में जहां छुपाए थे वहां पर देखा, अरे यहां भी हैं, फिर कृष्ण के साथ भी हैं, ये कैसे दोनों जगह हो गए एक साथ बछड़े सखा? फिर एक साथ दोनों दो मुख से एक दोनों डायरेक्शन में देखा सच में ही दोनों जगह। उसके बाद में ब्रह्मा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है, असली है नकली है, क्या हो रहा है ये? और देखते ही देखते ब्रह्मा जी के भगवान ने अनंत चतुर्भुज मूर्तियां प्रकट कर डाली। उनको देख करके ब्रह्मा जी भयभीत हो गए, तुरंत उतरे हंस से, चारों अपने सिर माथे भूमि पर लगा करके प्रणाम किया भगवान को और स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। नवमी द्वितीय से दिसंबराय, इतना स्तुति किया, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया बातें, इतने बढ़िया बढ़िया बातें स्तुति करते रहे। प्रभु आप ये हैं वो हैं, आपसे सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और क्या क्या बोलते रहे। और कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे, उनकी तरफ देख भी नहीं रहे, बस अपने सखाओं की तरफ ही देख रहे। ब्रह्मा जी जो कि इस सृष्टि के सबसे प्रथम पुरुष, सृष्टि को करने वाले हैं, उनकी तरफ भगवान देख भी नहीं रहे।
इसलिए बार बार स्तुति किया। ब्रह्मा जी ने पहले प्रणाम किया, फिर बाद में भी प्रणाम किया स्तुति खत्म करने के बाद में, तब भी कृष्ण उनकी ओर देख नहीं रहे। क्यों? सखाओं के साथ बिजी है। उन सखाओं में इतने अनुरक्त हैं कि ब्रह्मा जी की तरफ देखने का टाइम ही नहीं उनके पास, न उनकी इच्छा है। उनकी तरफ देख करके क्या करूं? ब्रह्मा जी के अंदर प्रेम तो है नहीं मेरे प्रति, तो इसलिए वो देखते भी नहीं है। यही कह रहे हैं कि ब्रजवासियों के प्रति ऐसा महाप्रेम है। 9 श्लोकों में यही वर्णन कर रहे हैं कृष्ण का ब्रजवासियों के प्रति कैसा प्रेम है। अभी तो ब्रजवासियों के प्रेम बताया। उन सुप्रसिद्ध मातृ गोष्ठवासियों के प्रति कृष्ण का जो प्रेम था, प्रेम आसक्ति, अद्भुत अभिनिवेश। साधारण प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं। साधारण प्रेम होता है तो और दूसरे लोगों से भी प्रेम होता है, तो फिर कभी मन उसकी तरफ जाता है, कभी मन उसकी तरफ जाता है, कभी जिससे प्रेम है कभी उधर उधर सोचता रहता है। लेकिन आसक्ति, अभिनिवेश अद्भुत, मतलब उनके अलावा कहीं कृष्ण का मन जाता ही नहीं है, ये बात है। उस आसक्ति के कारण ही उन्होंने अपने बड़े पुत्र अर्थात सृष्टि के समय नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा के द्वारा बार बार स्तुति और प्रणाम करने पर भी उनकी ओर नहीं देखा। किस लिए? क्योंकि सखाओं के साथ बातचीत कर रहे थे, सखा के कंधे पर हाथ रखे हुए थे। उतने में ब्रह्मा जी आ गए। और सखा इंपॉर्टेंट है ज्यादा कि ब्रह्मा जी इंपॉर्टेंट है? सखा इंपॉर्टेंट है। तो सखा भी साधारण नहीं है। अगर कृष्ण, वो सखा को कृष्ण से कुछ बोल रहे हैं और कृष्ण ने इग्नोर करने की कोशिश करी तो उसे बात नहीं करेंगे, सब उनका बाइकआउट कर देंगे। ब्रह्मा जी का क्या है, बात करें या ना करें क्या फर्क पड़ता है उनको? ब्रह्मा जी तो मान भी नहीं कर सकते। फिर ज्यादा मान करेंगे तो उनको पद से हटा देंगे, क्या दूसरा आदमी बिठा देंगे। लेकिन सखाओं को क्या करेंगे? इसलिए भगवान ने देखा भैया सखा इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इसलिए इनको नहीं छोड़ूंगा। उससे बातचीत करते रहे। ब्रह्मा जी अपना बोल बाल करके प्रणाम करके चले गए, ऐसे करके। अब कह रहे हैं सनातन गोस्वामी, यदि कहो कि अंततः उनके साथ बातचीत तो कर ही सकते थे। दया आ रही है, क्योंकि सुरभि के साथ गोवर्धन पर्वत पर आए इंद्र के साथ उन्होंने बातचीत करी थी। तो कह रहे हैं इसका कारण ये था कि वह वार्तालाप परम भयभीत इंद्र से उसके अधिकार से भ्रष्ट होने की आशंका को दूर करने के लिए। इंद्र को भय था, अपराध किया भगवान के चरणों में, ब्रजवासियों के चरणों में, भगवान पक्का मुझे इंद्र पद से हटा देंगे। तो भगवान सांत्वना दे रहे थे, मानो कोई बात नहीं इंद्र, तुमने गलती कर दी है, दोबारा मत करना, ठीक है, एक बार क्षमा कर रहा हूं तुमको, आगे से ऐसा नहीं करना। वास्तव में ये भी मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात क्या है? जिस कारण से इंद्र से बात भी किया और क्रुद्ध भी नहीं हुए इंद्र ने। अरे ब्रह्मा जी ने तो कुछ किया ही नहीं। ब्रह्मा जी ने क्या किया? नकली बछड़े चुराए, नकली सखा चुराए। उल्टा कृष्ण की जो इच्छा थी ब्रजवासियों को स्तनपान कराने के लिए, जो वात्सल्यवती माता और गायों को, जिनकी इच्छा थी बार बार कृष्ण हमारे पुत्र बन जाएं, तो उनकी इच्छा को पूर्ण करने में सहायता ही तो करी ब्रह्मा जी ने, है कि नहीं? किंतु फिर भी ब्रह्मा जी से खुश नहीं हुए। और दूसरी ओर देखा जा रहा है इंद्र से अभिषेक भी करवा लिया, इंद्र से बातचीत भी कर रहे हैं, सब ठीक ठाक कर रहे हैं। इसका कई सारे कारण हैं। सबसे मुख्य कारण क्या है? क्योंकि जो गिरिराज धारण लीला है उसमें उनका मनोभीष्ट पूर्ण हुआ। कृष्ण का मनोभीष्ट क्या था? गोपियों से मिल नहीं पा रहे हैं, पूर्व राग है, अभी मिलन हुआ ही नहीं है, छुप छुप करके लोक लाज मर्यादा है, इसलिए मिलते ही नहीं है, मिलन नहीं होता है। अब इंद्र ने जब ये वर्षा शुरू की तो सारे ब्रजवासी, सारे मतलब सब गोपियां भी, जो कभी भी कृष्ण के साथ साक्षात मिल नहीं सकती थी, यहां तक कृष्ण का दर्शन करने की विलासा तो होती थी लेकिन दर्शन भी नहीं कर सकती, उनके सामने आकर के खड़े हैं सब, और कृष्ण का मनोभीष्ट पूर्ण हो रहा है।
श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने वर्णन किया है किस प्रकार से गोपियों का दर्शन करके और कृष्ण के अंदर में अष्टसात्विक विकार प्रकट हो गए। ऐसे करके हाथ पे गिरिराजी धारण किए हुए हैं, और जैसे ही गोपियों का दर्शन किया, विशेष रूप से राधा जी का, और उनके जो कृष्ण के शरीर में अष्टसात्विक विकार प्रकट हो गए, हाथ कांपने लगा, तो गिरिराज ऐसे ऐसे डोलने लगा। सभी सब ब्रजवासी सब भयभीत तो करे, क्या हो रहा है भैया, इसको पकड़ो। अभी समझो, सब तो उसके नीचे है, अभी गिरेगा तो क्या होगा, इसलिए भयभीत वो सब हो गए। और उधर बलदेव प्रभु थे, बलदेव प्रभु देख रहे थे, सब ये चीज देख रहे थे। ब्रजवासी कुछ सोच रहे हैं कि ये कृष्ण के क्या हो गया है जो हाथ कांप रहा है, और बलदेव प्रभु जानते हैं सभी कि मधुर रस का आस्वादन हो रहा है, इसलिए रोमांच कर रहे, बलदेव प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। और कृष्ण समझ रहे हैं कि बलदेव प्रभु पहचान गए, लेकिन उन्होंने पहचाना नहीं था, वो किसी और कारण से मुस्कुरा रहे थे। तो इस प्रकार से ये जो कृष्ण का मनोभीष्ट था, 7 दिनों तक उनको गोपियों का दर्शन प्राप्त हुआ, इसलिए उनको गुस्सा ही नहीं आया, उनको तो अच्छा लग रहा था। इस कारण से इंद्र को कुछ नहीं बोला। मुख्य कारण ये है, बाकी और कारण क्या है कि कृष्ण को गाय बड़ी प्रिय हैं, और इंद्र गायों को लेकर ही आया, सुरभि माता को सामने रख करके लेकर के आया था, इसलिए भी भगवान ने कुछ नहीं कहा। बृहस्पति गुरु है ना, गुरु सब जानते हैं भगवान को कैसे संतुष्ट करना है, इसलिए बृहस्पति ने पहले ही बता दिया था, देखो अकेले मत जाना, सुरभि जी को साथ लेकर के जाओ, सुरभि माता को, और कृष्ण को गाय बड़ी प्रिय है, इसलिए बच जाओगे। तो ये कारण है गौड़, मुख्य कारण वही था। अथवा गोविंद अर्थात गोप गोपियों आदि का आनंद वर्धन करने वाले और उपेंद्र, इन दोनों नामों को प्रकाश करने वाले अभिषेक महोत्सव को करने के लिए अपना गोविंद नाम भी उनको प्रकाशित करना है, इसलिए इंद्र को मौका दे दिया, चलो ठीक है तुम अभिषेक कर लो हमारा। और अभिषेक महोत्सव इसलिए हुआ। और अथवा कृष्ण की प्रिय गो समूह की मूल जननी श्री सुरभि को अपने साथ लेकर भगवान के शरणागत, अब गाय को लेकर के शरणागत हो रहे हैं, अब गाय भगवान को बड़ी प्रिय है, इसलिए कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। ऐसे बहुत सारे हैं बातें, लेकिन सबसे प्रधान कारण वही था जो इंद्र को क्षमा कर दिया, और कुछ डांट फाटकार भी नहीं लगाई इतनी ज्यादा, नहीं तो ब्रजवासियों को कोई कुछ बोल दे और भगवान छोड़ देंगे उसको, ये तो संभव ही नहीं है। बताया ब्रह्मा जी ने तो कुछ भी नहीं किया, नकली बछड़े चुराए, नकली सखा चुराए, तब भी उनकी तरफ देखा भी नहीं, स्तुति करने के बाद भी। और इंद्र से इतना सेवा भी ले रहे हैं, अभिषेक भी ग्रहण कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कारण ये सब है। तत्पाद पद्मैक गीतश्च गतिश्च मादृशान संभाषितुम नोत्सहते अपि क्षणम तैर्मोहितो असौ किल गोष्ठ नागरो वन्यैर विचित्र औषधि मंत्र वित्तमयी। अब नारद जी आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, कह रहे भैया उस वन के समस्त ब्रजवासियों ने किसी एक विचित्र मंत्र औषधि के द्वारा उन गोष्ठ नागर कृष्ण को वशीभूत और मोहित कर रखा है। नारद जी ने दिमाग लगाया, ये इतना प्रेम के वशीभूत कैसे हैं, ये तो एक ही तरीके से होता है, कोई मोहिनी वशीकरण के द्वारा कोई व्यक्ति, क्योंकि कोई व्यक्ति असाध्य है, असाध्य मतलब कोई उसको साध ही नहीं पाया। भाई कृष्ण है वो, उनको योगी साध नहीं पाते, ऋषि मुनि साध नहीं पाते, ब्रह्मा शिव उनको साध नहीं पाते, कोई उनको बस में ही नहीं कर पाता है, उल्टा वो सारी दुनिया को नचा रहे हैं। नारद जी कह रहे हमारे जैसे लोग भी उनको साध नहीं पाते। लेकिन यहां पर देखा जा रहा है कि ये ब्रजवासी हैं, इनके पीछे पीछे घूमते रहते, इनकी गालियां भी सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या है। अब जैसे बताया ना, कोई ऐसा असाध्य व्यक्ति है और वशीकरण उसके ऊपर में कर दिया, चूरन डाल दिया तो पुड़िया, उसके बाद में देख रहे हैं कि वो तो पीछे पीछे घूम रहा है।
ऐसे संभव ही नहीं था। तो भैया ये ब्रजवासियों ने किसी मंत्र औषधि के द्वारा उन गोष्ठ नागर कृष्ण को वशीभूत और मोहित कर रखा है। इसलिए मेरे जैसे अनन्य भक्तों, जिनके लिए उनके चरण कमल ही एकमात्र हैं, सहित क्षण काल के लिए बातचीत करने में उत्साह नहीं दिखाते। कहना अगर ये वशीभूत ऐसा नहीं होते तो मेरे जैसे अनन्य भक्त, मतलब अनन्य मतलब एकमात्र हमारी वही गति है, उनके अलावा हम किसी का भजन नहीं करते। सबको छोड़ करके दिन रात भगवान का ही नाम पुकारते रहते हैं। नारद मुनि बजाएं वीणा, राधिका रमण नाम, सारे दिन रात उनका ही भजन करते हैं। कुछ काम करते हैं तो उनकी सेवा करते हैं, कुछ जगत में प्रचार करते हैं तो उनकी महिमा का ही प्रचार करते हैं। जो भी लीला करते हैं इधर उधर की, वो सब लीलाओं में कृष्ण की महिमा ही प्रकाशित होती है। तो हमारे जैसे जो लोग हैं उनके साथ एक सेकंड के लिए बातचीत करने का टाइम नहीं, और इनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, उनकी गालियां भी सुन रहे हैं, उनके कंधे पर चढ़ जाते हैं, उनके कंधे पर, उनको भी कंधे पर भी चढ़ा लेते हैं। इसका मतलब क्या है? ये तो संभव ही नहीं है। उनके सामने नाच रहे हैं ऐसे छोटे बच्चे की तरह, लड्डू के लिए नाच रहे हैं, माखन के लिए नाच रहे हैं, गोपियों की गालियां सुन रहे हैं, उनके चरणों में गिरे पड़े हैं। सारी दुनिया इनके चरणों में गिरी पड़ी है। इसका मतलब ये ब्रजवासियों ने जरूर कोई मंत्र है भाई इनके पास में, वशीकरण मंत्र, ऐसा वशीकरण मंत्र जो कृष्ण के ऊपर में डाल दिया, और कृष्ण उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। मंत्र औषधि, मंत्र और औषधि दोनों। अहो आश्चर्य की बात है। उस समय श्री कृष्ण ब्रज में उपस्थित महाधिकारी ब्रह्मा की उपेक्षा की बात तो दूर है, उनके श्री चरण कमल ही जिनके एकमात्र आश्रय हैं। चलो ब्रह्मा जी तो कम से कम उनके एकमात्र आश्रय नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी को तो सृष्टि का काम भी देखना है, और 14 लोगों का काम देखना है, तो भाई तुमको टाइम तो उसमें जाएगा कि नहीं जाएगा। हम लोग एक मठ को देखते हैं, अगर इसका मैनेजमेंट पूरा देखना शुरू कर दिया ना तो तुम्हारी माला खूंटी पे टंगी रह जाएगी। एक मठ में इतने सारे सेवाएं होती हैं, इसलिए थोड़ा बहुत इग्नोर भी करना पड़ता है चीजों को, कि मुख्य मुख्य चीजें ठाकुर जी की सेवा चलती रहे, श्रृंगार तो सब होता रहे, थोड़ा बहुत सफाई अफाई लोग कम है तो कोई बात नहीं, एक दिन दो दिन बाद हो जाएगी, क्या है। ऐसे कुछ कुछ चीजें इग्नोर कर लेते हैं, ठाकुर जी की सेवा ठीक ठाक चलती रहे बस, है ना, और बाकी सब 2-4 दिन बाद कुछ कुछ देख लेंगे। और ब्रह्मा जी 14 लोगों का ब्रह्मांड देख रहे हैं, कितना विशाल है वो। सारे जीवों का हिसाब किताब मेंटेनेंस देख रहे हैं, कर्मों का फल हिसाब किताब देख रहे हैं, तो झमेलेबाजी, असुर का, देवताओं का, दुनिया भर का। अब भगवान का भजन कैसे करेंगे, टाइम कहाँ है बताओ। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी की तो बात छोड़ दो, चलो उनके पास कम टाइम है, भगवान का कभी कभी बीच बीच में टाइम मिल जाता है, माला तो उनके हाथ में है ही है, जप लेते हैं। हमारी तरह मोबाइल देखते देखते, हाँ चलो ठीक है, हमारे लिए मोबाइल ही सृष्टि है, उस सृष्टि का काम करते करते थोड़ा हरि नाम कर लेते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी भी थोड़ा सृष्टि का काम करते करते थोड़ा घुमा देते माला। लेकिन नारद जी कह रहे भैया हमको भी तो देखो, अरे हमारा तो कोई काम ही नहीं है, हमारी कोई सृष्टि नहीं है, हमारा कोई घर परिवार भी नहीं है। बीवी बच्चे, ब्रह्मा जी का तो सब बीवी बच्चे भी हैं, इतने सारे बच्चे भी हैं उनके, नारद जी हैं, चतुर्सेन हैं, ये सब हैं। उनको भी कभी कभी टेंशन में देख करके ब्रह्मा जी टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन नारद जी का क्या है, कुछ भी नहीं, एकमात्र अनन्य भक्त, केवल राधिका रमण नाम है, बस नाम करेंगे तो कृष्ण का करेंगे, कीर्तन करेंगे तो कृष्ण का करेंगे, बताया कहीं जाएंगे तो वो कृष्ण की भक्ति को प्रचार करने के लिए जाएंगे, नाम की महिमा का प्रचार करने के लिए जाएंगे, जो भी लीला करेंगे वो भी कृष्ण की महिमा के प्रकाशित करने के लिए, सब कुछ कृष्ण के लिए कर रहे हैं। ऐसे अनन्य गति मेरे जैसे भक्तों की भी उपेक्षा कर देते हैं, बताओ। और वे गोष्ठ नागर हम जैसे भक्तों के साथ क्षण काल के लिए बातचीत करने में उत्साह नहीं दिखाते। कभी कभी हम पहुंच जाते हैं, अच्छा नारद ठीक है,
कहाँ प्रभु आपकी कृपा से सब ठीक है। अच्छा ठीक है जाओ। बस हो गया। मतलब कोई उत्साह ही नहीं है, रुचि नहीं है। चलो कोई भाई बाई चांस आ गया, अब तुम्हारे शरणागत है तो 2-4 मिनट तो बात कर ही लोगे तुम, ऐसे फॉर्मेलिटी वाला वैसे बात करते हैं हमसे, बस और कुछ नहीं है। कोई हमारे साथ कोई प्रीति प्रेम नहीं है उनका, इस प्रकार से कोई हमारे साथ बातचीत में उत्साह ही नहीं है। तो फिर मतलब ये भी नहीं है तो फिर आते थे सत्य, आइए नारद जी आइए, ये सब कहां से करेंगे? ये तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। लेकिन वे गोष्ठ नागर ब्रजवासियों के द्वारा पूर्ण रूप से मोहित हो गए। कैसे मोहित हो गए बताया, हमारी तरफ तो देख भी नहीं रहे, बातचीत करने के लिए उत्साह नहीं है कोई। हम पहुंच जाते हैं भाई, इनका दिन रात इनका ही भजन कर रहे हैं, कभी कभी पहुंच जाते हैं तो बस फॉर्मेलिटी जैसा, अच्छा ठीक है हालचाल पूछ लिया फिर जाओ। और ये ब्रजवासी अगर एक क्षण के लिए भी नहीं दिखे, कहां गए मेरे सखा, कहां हैं मेरी गायें, कहां हैं मेरे बछड़े, कहां हैं, ऐसे। और सखाओं ने बताया ना, सखाओं ने कह दिया बस आज से कन्हैया को नहीं खिलाना है अपने साथ, हाथ पैर जोड़ रहे हैं। नहीं 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 ठीक है, मैं घोड़ा बनूंगा, चिंता मत करो, चलो बैठो मेरी पीठ पे। तो ऐसे करने के लिए तैयार है, बताओ। इसका मतलब ये सामान्य बात नहीं है, इसका मतलब वो वशीकरण किया हुआ है। कृष्ण के ऊपर वशीकरण मंत्र चला रखा है इन लोगों ने। यदि आपत्ति हो कि उन बन के ब्रजवासियों में ऐसी कौन सी शक्ति है जो भगवान को भी मोहित कर लेती है? इसके उत्तर में कर विचित्र, विचित्र अर्थात यह औषधि मंत्र और औषधि कुछ कुछ होती है, उसके द्वारा वशीभूत हो जाते हैं। ये औषधि और मंत्र ये क्या है? ब्रजवासियों को कौन सी मंत्र औषधि है? सारी किताब उसी पे चल रही है, तब भी ये हर बार पूछता हूं, कोई नहीं बताता है। लौकिक सद्बंधुवत भाव, ये लौकिक सद्बंधुवत भाव के द्वारा ही कृष्ण को ऐसा वशीभूत कर रखा है, और किसी का कोई काम नहीं करता उनके पास। औषध मंत्र कहने से ब्रजवासियों का भाव विशेष मतलब वही लौकिक सद्बंधुवत भाव, रागात्मिक भक्ति, इष्टेश्वर रस की रागा, प्रेममय आलाप और विलास आदि, ये सब। यहां पर औषधि मंत्र नारद जी ने जो शब्द प्रयोग किया है, क्यों प्रयोग किया? अरे क्या मंत्र औषधि के द्वारा भगवान को वशीभूत कर लोगे? तो कह रहे हैं कि ये केवल मात्र ईर्ष्यावस्था, भाई ब्रजवासी धन्य है, हमारा तो कोई, इनके पास ही कोई ऐसी औषधि है जो उन्होंने भगवान को भी वशीभूत कर लिया, ऐसा कहते हैं ना, ऐसे बोलने के लिए ही केवल। वास्तव में नारद जी तो जानते ही हैं कि वो मंत्र औषधि क्या है। भाव को आस्वादन करने के लोलुप कृष्ण के लिए वह प्रेम ही वशीकरण मंत्र अथवा महा औषधि है। तीव्र प्रेम, वही प्रेम ही मंत्र औषधि है। तेषां सदा शक्तिरपि क्व वाच्या ये नंदगोपस्य कुमारमेनम प्रेमना विदंतो बहुसेवमानः सदा महार्त्यैव नयन्ति कालम। एतेषां उनके लिए सदा आसक्तिरपि, ब्रजवासियों में श्री कृष्ण के प्रति जो आसक्ति है, क्व वाच्या, उसको क्या वर्णन करूं मैं? मतलब वो शब्दों के द्वारा वर्णन करी नहीं जा सकती। अभी थोड़ा बहुत हमने जो बताया उसी से समझ लो कि भैया जो भगवान किसी के किसी तरह भी वशीभूत होने वाले नहीं है। बताया द्वारका में 16,108 रानी है उनकी, वो रानियां नहीं है, वो जीव नहीं है एक भी उनमें से, वो सब शक्तियां हैं, भगवान की अपनी स्वरूप शक्तियां हैं, वो सब राधा जी का ही प्रकाश है सब। 16,108 रानियां दिन रात सेवा करती तो भी वशीभूत नहीं होते, बताओ। और यह गांव के जो ग्वालिन हैं उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, गायों के पीछे घूमते हैं, सखाओं के पीछे घूमते हैं। तो इसलिए ये कोई साधारण चीज नहीं है। इसलिए नारद जी कह रहे हैं उसका मैं क्या वर्णन करूं, कैसे वर्णन करूं?
तो संभव ही नहीं मेरे लिए। ये नंद गोपस्य कुमारम एनम, ये जो ब्रजवासी हैं केवल इनको नंद गोप का पुत्र ही मानते हैं बस। प्रेमणा विदंतो बहु सेवमाना, और प्रेम सहित विविध प्रकार से उनकी सेवा करने पर भी सदा महा आर्तेव नयंति कालम, बहुत प्रकार से सेवा करते। बताए ना सखा लोग कृष्ण को कैसे कैसे शक्य रस का आस्वादन कराते हैं, उनके साथ खेल कूद, खाना पीना, घूमना फिरना, मौज मस्ती, हंसी मजाक, सब कुछ करना, सब कुछ उनको आस्वादन कराते। वात्सल्यवती गोपियां हैं, उनको वात्सल्य रस का आस्वादन कराती, गोद में खिलाती, स्तनपान कराती हैं, उनको कहानियां सुनाती हैं, माखन चोरी लीला उनके साथ में करते हैं, ये सब ताने मारती हैं, ये सब ताने मारती, वो भी आस्वादन है उनका। तो इस प्रकार से बहु सेवमाना, बहुत प्रकार से सेवा करने पर भी सदा महा आर्तेव नयंत कालम, अतृप्तिवश सर्वदा दुखी होकर काल यापन करते, बड़े दुखी होकर। हम तो कृष्ण की सेवा ही नहीं कर पाते, क्या करें, कृष्ण की कोई सेवा ही नहीं कर पा रहे हम तो। इतना सेवा करते हैं, कृष्ण उनके पीछे पीछे घूमते हैं, और फिर भी वो सोचते हैं कि हम तो कोई सेवा ही नहीं कर पा रहे। ऐसे बताए ना, ब्रह्मरात्र पावृत्ते वासुदेवान अनुमोदिता, ब्रह्मरात्रि के बीत जाने पर भी गोपियों को घर लौटने की इच्छा नहीं है, लेकिन वासुदेव अनुमोदितम, वासुदेव ने अनुमोदन किया, हे गोपियों अब तुम घर लौट जाओ। इच्छा न होने पर भी वो सोच रही हमने तो कृष्ण की कोई सेवा ही नहीं की। अरे ब्रह्मरात्रि, ब्रह्मा जी के एक रात्रि तक वो सेवा कर रही थी कृष्ण की, और इतनी सेवा करने पर भी उनके हृदय में कैसी भावना है, हम तो कोई सेवा ही नहीं कर पा रही, और कृष्ण लौट जाने को कह रहे हैं। इसलिए अतृप्त होकर, अतृप्त किस चीज में, अपने सुख के लिए नहीं, हम लोग अपने सुख के लिए अतृप्त होते हैं। यहां मठ में हमको ये नहीं मिल रहा है, खाने को ठीक से नहीं मिलता, सोने को ठीक से नहीं मिलता, घूमने फिरने नहीं देते हैं, बड़े रिस्ट्रिक्शन लगा रखे, ये अतृप्ति है हमारी। भोग पूरे नहीं हो रहे हैं, कैसे भोग पूरे हों। और उनकी अतृप्ति कैसी है, इस संसार में अतृप्ति, सब अतृप्त हैं, किस विषय में, भोग में, और वो लोग भी अतृप्त हैं, वो है कृष्ण की सेवा के लिए। इसलिए तो बताया न पार्यम निर्बद्ध संयुजम, कि मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इतना सेवा करती हो तुम, उसके बदले में मैं तुमको कुछ कहूंगा मांग लो तो कहोगी सेवा दे दो। अभी पहले का ही ऋण नहीं चुक रहा है, दूसरा और ऋण चढ़ा दिया, तो कैसे मुक्त होऊंगा। इसलिए अपने साधु स्वभाव से ही ऋण मुक्त कर दो। तो इस प्रकार से सभी सखा भी इतना सेवा सारे दिन रात करते हैं, और एक क्षण के लिए भी कृष्ण कहीं दूर, उनकी नजरों से दूर हो जाते हैं तो व्याकुल हो जाते हैं, यार कृष्ण कहाँ चले गए। और जब दिख जाते हैं पुनः तो उनको छूने के लिए बड़ी तेजी से भागते हैं कि पहले कौन कृष्ण को छुएगा, ऐसे करके। गाय बछड़े भी कृष्ण को बिना देखे व्याकुल हो जाते हैं। वो जो चरते हैं ना, वो गाय बताया तो वो साधारण नहीं है, वो परिकर हैं सब। वो जो चरने जाते हैं वो कृष्ण की लीला के लिए चर रहे हैं, नहीं तो कृष्ण को एक सेकंड भी नहीं छोड़ेंगे वो। इस प्रकार से ब्रजवासियों के प्रति कृष्ण के अनुराग का वर्णन हुआ है, किंतु कृष्ण के प्रति ब्रजवासियों के अनुराग को बताने के लिए तेसाम कह रहे हैं, श्री कृष्ण के प्रति उन समस्त ब्रजवासियों की आसक्ति अर्थात एकांतिकता का क्या वर्णन करूं, उसको वर्णन करने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वे ब्रजवासी प्रेम वस्तः स्वयं भगवान को भी परमेश्वर न जानकर नंदगोप के पुत्र के रूप में ही जानते हैं। उनके प्रेम की इतनी अधिकता है कि वो उनको नंदगोप का पुत्र तो मानते ही नहीं है, भगवान तो मानते ही नहीं है, और केवल उनको नंद बाबा का पुत्र मानते। और वास्तव में नंद बाबा का भी पुत्र नहीं मानते, मेरा सखा कन्हैया, मेरा सखा। क्योंकि नंद बाबा का भी पुत्र मानने में भी थोड़ा संकोच आ जाएगा, बाबा राजा हैं,
राजा का पुत्र है, राजा का पुत्र है तो जो दूसरे बच्चे हैं उनके साथ खेलेंगे, राजकुमार के साथ में, तो उनके अंदर भय रहेगा कि नहीं, संकोच रहेगा? तो वो भी नहीं मानते, वो तो कहते मेरा सखा है बस। यही जो ममता है, लौकिक सदुबंधुवत भाव, यही वशीकरण मंत्र है। फिर जब उन्होंने अब जैसा मान लिया मेरा सखा है और ये कुछ भी नहीं है, हमसे कोई ज्यादा नहीं किसी चीज में, तो कृष्ण भी फिर वैसे ही हो जाते हैं, उनको वैसे ही बना देता है। वो जो उनका भाव है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथा भजाम्यहम्। अब वो किसी तरीके से मानने को ही राजी नहीं है कि ये भगवान भी है, ये राजा का बेटा कुछ नहीं, ये हमारे जैसा है बस। चलो बाद में साथ में खेलेंगे, साथ में खेलना पड़ेगा, साथ में जैसे खेलते हैं एक साथ, वैसे वैसे फिर कृष्ण भी करते हैं। और साथ में खेलने में तो फिर वही होता है, कभी हार भी होती, कभी जीत भी होती है। तो जब हारोगे तो फिर तुमको भी देना पड़ेगा, कंधे पर चढ़ाना पड़ेगा, घोड़ा भी बनना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तथा नंदगोप के पुत्र के रूप में बस ये समझ लो कि भगवान न मान करके उनको साधारण बालक मानते हैं। ये नंदगोप का पुत्र का मतलब ये कहने का है। लेकिन उनके अंदर ये भी भाव नहीं है कि नंद बाबा राजा हैं तो ये बेटा राजा का बेटा है तो राजकुमार, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सख्य भाव है, निसंकोच भाव, इसी को तो बोला गया है। संकोच आ गया तो फिर नहीं होगा। जैसे द्वारका में भी हैं, और द्वारका में भी हैं तो उनके सखा होंगे। पांडव अर्जुन को तो सखा मानते हैं भगवान, ऐसा सखा मानते हैं कि अर्जुन भी उनसे कह देते हैं सखे चलो आज तुम रथ चलाओ। लेकिन कुछ समय के पश्चात में फिर समस्या उत्पन्न हो जाती, जब भगवान ने दिखा दिया कि अर्जुन देखो मैं ही भगवान हूं। अरे पहले क्यों नहीं बताया, इतने दिन से अपराध करवा रहे थे। सखेति मत्वा प्रसवम युदक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे सखे हे यादव, ऐसे मैंने आपका बोल बोल करके जो अपमान किया अब तक, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और देखो इनको ऐसा नहीं कि सखाओं को नहीं दिखाया, ऐसा सखाओं को भी तो चतुर्भुज नारायण रूप दिखा दिया उन्होंने, जब दीर्घ विष्णु, उन्होंने नहीं माना, सखा ही मानते फिर भी, निसंकोच भाव। और कितनी बार दिखाया, कालिया के फन पर नाच रहे तो सखा देख नहीं रहे क्या? अर्जुन के सामने नाचते तो तुरंत समझ जाते हैं भगवान ही है, ऐसा काम और कोई कर नहीं सकता है। और भी आग पान किया 2 बार, अग्निपान किया, बैकुंठ दिखाया, कितना बार दिखाया भगवान ने अपना ऐश्वर्य, तब भी सखाओं ने कभी नहीं माना। और प्रेम से परिपूर्ण होकर वही लौकिक सद्बंधुवत भाव के वशीभूत होकर बहुत प्रकार से सेवा करने पर भी अतृप्त रहते हैं। हम तो कृष्ण की कोई सेवा ही नहीं कर पाते। इस प्रकार के लक्षण केवल ब्रजवासियों की प्रेम प्रचुरता में ही लक्षित होते हैं। ब्रजवासियों के श्री कृष्ण विषयक प्रेम के संबंध में पहले भी कहा गया है और आगे भी कहा जाएगा। कालातीता ज्ञान संपत्ति भाजाम अस्माकं ये पूज्य पादा समन्तात, वैकुंठस्य अनुत्तमानंदपूर भाजाम एषाम यादवानाम अपीज्या। कालातीता, ये जो ब्रजवासी हैं इनको साधारण मत समझो, ये काल से अतीत हैं। और ज्ञान संपत्ति भाजाम अस्माकम ये पूज्य पादा समन्तात, मेरे जैसे ज्ञान संपत्ति से युक्त, ज्ञान संपत्ति मतलब नारद जी कह रहे हैं हमको कौन सा ज्ञान नहीं है, सारे तत्व सिद्धांत ज्ञान, जीव तत्व, कृष्ण तत्व, शक्ति तत्व, माया तत्व, जितने तत्व हैं सब हमको तत्व ज्ञान है। ये वाले ज्ञान संपत्ति की बात कर रहे हैं। सारे पुराण हमको पता है, सारे वेद हमको पता है, और क्या है वो पुराण भागवत सब कुछ पता है हमको। कह रहे हैं ऐसे मेरे जैसे ज्ञान संपत्ति से युक्त जनों के लिए भी यही पूजनीय, इनको कुछ नहीं पता है। तो मधुमंगल ने कौन से पुराण पढ़े हैं, तो खाली लीला के लिए पोथी दबा लेता है बीच में, मैं ब्राह्मण हूं, आता कुछ भी नहीं है। समझ गए। और बाकी जो सखाएं वो
गोप उन्होंने तो कभी पेट देखा ही नहीं, पुराण कभी गए ही नहीं पाठशाला में। कृष्ण खुद पाठशाला नहीं गए। तो लौकिक दृष्टि से उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन वास्तव में उनको ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान का जो सार है वो प्रेम है, और प्रेम का भी जो सार है वो ब्रजवासी है। ठीक है, इसलिए उनके सखाओं में भी इतना प्रेम है जो कि और कहीं पर भी नहीं है। तो वो ज्ञान संपत्ति से युक्त, जैसे नारद जी हैं और उद्धव जी बगल में बैठे ही हैं। उद्धव जी तो द्वारका के परिकर हैं, सब ज्ञान है उनको ये भी ज्ञान है कृष्ण परब्रह्म है, उनको भी सारे शास्त्र पढ़ाए हैं। शिष्यो बृहस्पति साक्षात बृहस्पति के शिष्य, क्या नहीं जानते वो। लेकिन उनके पास भी वो प्रेम नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि मेरे जैसे ज्ञान संपत्ति से युक्त जन मतलब हमारा, तुम, उद्धव और सब भी जितने हमारे जैसे लोग हैं, उन सब के लिए भी ये गांव के ग्वाले ये पूजनीय है। हम इनकी पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे ज्ञान संपत्ति तो बहुतेरी है, लेकिन दूसरी ओर प्रेम नहीं है ऐसा कि कृष्ण को वशीभूत कर लें, कृष्ण हमारे पीछे पीछे घूमे। बताया उल्टा कि हमसे तो बातचीत करने में भी उनको कोई उत्साह नहीं है, जैसे तैसे फॉर्मेलिटी जैसा अब आ गया है तो चलो बात कर लेता हूं, ऐसे वाले बात करते हैं खाली। यहां तक कि वे वैकुंठस्य अनुत्तमम आनंदपूर भाजामेशाम, वैकुंठ के उत्तम आनंद को भोग करने वाले वैकुंठवासी और यादवानामपि इज्जा, वैकुंठवासियों के लिए भी पूजनीय हैं वो सब। और वैकुंठवासियों की बात छोड़ो, उससे ऊपर अयोध्या है और उससे ऊपर ये द्वारका है। उद्धव, गोप कुमार, तुम दोनों जहां खड़े हो, ये द्वारका वासियों के लिए भी वो ब्रजवासी पूजनीय हैं। इसलिए जगन्नाथ जी की लीला में यही कथा आती है। जगन्नाथ जी का ऐसा स्वरूप क्यों हुआ? क्योंकि कृष्ण सब समय ब्रजवासियों की याद करते हैं। द्वारका में रह रहे हैं, द्वारका वासियों की याद नहीं कर रहे। द्वारका में भी तो उनके हैं सखा, उनके भाई बहन माता पिता सब तो वही हैं, पत्नियां 16,108, इतना सब होने पर भी द्वारका वासियों की कोई याद नहीं करते। और ब्रज की गायों का नाम ले लेके रोते हैं, ब्रज के सखाओं का नाम ले करके रोते, मैया यशोदा नंद बाबा का नाम ले लेकर के रोते हैं। और गोपियों की याद आ जाए तो फिर तो पूछो ही मत, वो सारा बिस्तर भीग जाता है आंसुओं से, पूरा बिस्तर ही गीला हो गया रो रो करके, ऐसी स्थिति हो जाती है। और रोते रोते मूर्छित होकर के और गिर पड़ते हैं। बताओ, जहां पर इतने सारे 16,108 महल हैं, 16,108 रानियां हैं, इतनी कोई कमी नहीं है, भगवान का ऐश्वर्य है, सुधर्मा सभा है वहां, है क्या नहीं है वहां, लेकिन उनकी तरफ उनको कोई देखते ही नहीं है और ब्रजवासियों की याद आती रहती है। इसलिए कह रहे हैं वो ज्ञान संपत्ति से हमारे जैसे जो युक्त जन हैं, उनके लिए भी वो ब्रजवासी अत्यंत पूजनीय हैं। संपूर्ण ज्ञान वैभव से युक्त मुझ जैसों के लिए भी समस्त प्रकार से पूजा समस्त प्रकार से मतलब वो छोटे हैं उम्र में तब भी पूजनीय है, वो पढ़े लिखे नहीं है तो भी पूजनीय है। हम ब्राह्मण, नारद जी ब्रह्मा जी से उत्पन्न हैं, मानस पुत्र हैं, और वो ग्वाले, इसलिए कह रहे समस्त प्रकार से कोई भी विचार कर लो तब भी वो पूजनीय है। और सबसे ऊपर भक्ति की बात करो तो नारद जी कह रहे हमारी पूजा सारे लोग करते हैं, लेकिन वो जो ग्वाले हैं वो हमारे लिए पूजनीय है। ब्रजवासी, सभी ब्रजवासियों की बात कह रहे हैं, केवल ग्वालों की बात नहीं कह रहे। वहां की गाय भी पूजनीय है, अर्थात उनके चरण मुझ जैसों के द्वारा भी पूजनीय हैं। और तो बात छोड़ो, ये जो वैकुंठवासी अभी हैं वहां, यद्यपि वैकुंठवासियों को समझ में नहीं आएगा ये बात,
लेकिन तत्व विचार से उन वैकुंठ वासियों के लिए भी पूजनीय हैं। और द्वारका वासी, इसका प्रमाण यही है। सबसे द्वारका में भी उद्धव जी श्रेष्ठ हैं, पहले ही वर्णन हो चुका है। द्वारका में भी उद्धव भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। न तथा में प्रियतम आत्मयोनि न शंकर न च शंकर न श्री नैवात्मजा यथा भगवान। उद्धव ने के लिए भगवान खुद ही ये बात बोले हैं। लेकिन वो उद्धव तो ब्रज की धूली में लोटपोट हो रहे हैं, गाय बछड़ों को प्रणाम कर रहे हैं, सखाओं को प्रणाम कर रहे हैं, और गोपियों की जो चरण धूली का एक कण ही मांग रहे हैं बस। वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणुम अभिशंस। उनका तो एक कण ही मिल जाए बस। और इसलिए उद्धव जी फिर अंत में जाकर के घास बन गए वहां उद्धव कुंड में। वही उद्धव कुंड में घास बन करके भजन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से द्वारका में सबसे श्रेष्ठ उद्धव जी, और उद्धव जी के भी पूजनीय है ब्रजवासी, तो बाकी सबके पूजनीय तो ऑटोमेटिक ही हो गए। अतः उनका अज्ञान अवस्था दुख पूर्व काल यापन किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकता। जो अज्ञान अवस्था, जो वो दुख व्यक्त करते हैं, अरे हम तो कृष्ण की कोई सेवा ही नहीं कर पाते, ब्रजवासी ऐसा जो काल व्यतीत करते हैं, वो अज्ञान अवस्था ही है। वास्तव में वो जगत के पूजनीय हैं। केवल प्रेम की परिपूर्णता द्वारा संगठित उनकी ऐसी आरती को प्रेम रूपी समुद्र की विशेष लहर ही जानो। ये प्रेम रूपी समुद्र की लहर होती है। क्या महाप्रभु स्वयं कहते हैं, न प्रेम गंधोस्ति, मेरे अंदर तो प्रेम की गंध भी नहीं है। ये क्या है? प्रेम समुद्र की लहर है। इन्हीं तरंगों में प्रेमी भक्त सब समय डूबता रहता है। प्रेम समुद्र की लहर मतलब प्रेम का लक्षण है, जितना अधिक बढ़ता जाता है उतना अतृप्ति होती है और लगता है कि मेरे अंदर तो प्रेम नहीं है और बाकी सबके अंदर प्रेम है। इन हिरनियों के अंदर प्रेम है, इन गायों के अंदर प्रेम है, इन नदियों के अंदर प्रेम है, इन पक्षियों के अंदर प्रेम है। पूना पुलिंद उर्गाए पदाब्जरा, ये पुलिंद कन्याओं के अंदर प्रेम है। गोपियां कह रही हमारे अंदर तो कोई प्रेम ही नहीं है, और ये गिरिराज के अंदर तो सारा प्रेम भरा पड़ा है। हंताय मद्रे बोला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा। सारा प्रेम तो ये गिरिराज जी के अंदर ही है, इसलिए ये हरिदास वर्य हैं। क्यों? प्रेम का लक्षण है सेवा, और सारी सेवा यही करते हैं। कृष्ण के बछड़ों को भूख लगती है तो घास उत्पन्न कर देते हैं, कृष्ण के सखाओं को भूख लगती है, कृष्ण को भूख लगती है तो बढ़िया फलदार वृक्ष उत्पन्न कर देते हैं, फल अपने गिरा देते हैं। कृष्ण को घूमने की इच्छा होती है तो बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर झरने ये सब प्रकट कर देते हैं। प्यास लगती है तो कृष्ण की विश्राम करने की इच्छा है तो कंदरा प्रकट कर देते हैं। कृष्ण का मधुर रस का आस्वादन करने की इच्छा है तो प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे, ऐसे ऐसे कुंज निकुंज प्रकट कर देते हैं। पर सारी सेवा तो यही कर रहे हैं। इसलिए कौन कह रहा है? ये गोपियां। और कृष्ण स्वयं गोपियों को कहते हैं कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं। अब बताओ किसका प्रेम ज्यादा हुआ? इसलिए ये जो उनकी आरती है, आरती मतलब कि जो इस भावना में डूबे रहते हैं कि हम तो कृष्ण की सेवा कर ही नहीं पा रहे, दुखी रहते हैं, बाकी सब जगत के लोग कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, ये तो प्रेम रूपी समुद्र की एक लहर है बस। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।